हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपना इस यूट्यूब चैनल द लर्निंग में। और आज हम समझने वाले बहुपद में क्या क्या समझाया हूँ। यहाँ पे आपको लिखा होगा, पहला है आपका परिभाषा, है ना। सेकंड है आपका चर और अचर। अगला है आपका प्रकार और उसके बाद पहचान, है ना। मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरा शुरू से। बहुपद माने क्या, है ना। यानी ऐसा समझो आप कि अगर किसी चर या अचर में यदि कोई पूर्ण संख्या उसके घात के रूप में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो आइए इसको समझ करके, इसको लिख करके समझते हैं। तो मैंने समझाया है कि यदि किसी चर या अचर में कोई पूर्ण संख्या घात के रूप में हो, है ना, यानी जिसको बोलते पावर यानी डिग्री के रूप में हो, तो वे चर या अचर कहलाते हैं। सपोज दैट एक्स का पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यानी यहाँ पे देखते क्या है, x का पावर है 1। 1 क्या है? 1 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि कोई संख्या 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर x का पावर कुछ भी होगा, है ना, x का पावर कुछ भी होगा, x के रूप में केवल x ही नहीं होगा, या m हो सकता है, n हो सकता है, z हो सकता है ना। y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 ये भी एक बहुपद है। अब समझते हैं चर और अचर। यहाँ पे एक दो पॉइंट आया है, एक आया चर और दूसरा आया अचर। चर मतलब जिसका मान बदलता रहे। सपोज करो कि ये x है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि x व्हाट इज 0, यानी x छोटा है या बड़ा है 0 से, तो आंसर क्या होगा? आप इसके संदर्भ में आंसर नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं x का वैल्यू कितना है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x क्या है 0 से, यानी स्मॉलर देन ग्रेटर देन, यानी x छोटा है या बड़ा है 0 से, आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि x मतलब क्या। x का वैल्यू 1 है, -1 है, 4 है, 7 है, कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं इसके वैल्यू, इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, है ना। अगर x का मान 0 आ जाए, है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। अगर x का मान 7 आ जाए, 7, तो ये बड़ा हो जाएगा 0 से। अगर x का वैल्यू -1 आ जाए तो छोटा हो जाएगा 0 से, है ना। तो याद रखना है चर का मान, और यही सब चर है। चर क्या है? x। चर मतलब कोई भी ABCD का अक्षर, जैसे A to Z कुछ भी लिख लो आप, 4x 5x y z, अगर कुछ भी रहे ABCD कोई अक्षर रहेगा तो वो चर कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो याद रखना है जिसका मान बदलता रहेगा वो होगा चर, यानी वेरिएबल। अचर क्या होता है? कोई भी नंबर के रूप में होगा, कोई भी नंबर। ये 0 हो गया, है ना, ये 7 हो गया, -1, ये सब क्या है? ये सब अचर है। अचर मतलब क्या होता है? जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान अस्थायी रहता है। आई होप कि आपने भी तो समझा होगा बहुपद का परिभाषा, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब समझते हैं पहचान। यानी अगर क्लास 10th में आप हैं, है ना, तो प्रत्येक वर्ष 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पहचानना होगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा विकल्प है बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो सिंपल सा तरीका याद रखना है, अगर किसी भी चर, अगर किसी भी चर का मान या पावर कोई पूर्ण संख्या होगा, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 कुछ भी रहेगा, तो ही होगा बहुपद। अदरवाइज अगर -1 में आ रहा है, अगर x का वैल्यू अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, मैंने क्या कहा, अगर किसी भी चर का मान पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। सपोज करो कि हम लिख रहे हैं x का पावर 1/2 -6x प्लस 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या बहुपद है, आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर ये पूर्ण संख्या नहीं है, है ना, ये एक भिन्न संख्या है। अगर किसी बहुपद का मान, किसी चर का मान अगर भिन्न संख्या रहेगा, दैट मीन्स पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, तो बहुपद नहीं होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं √x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या यह बहुपद है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान जो है ना रूट में है। अगर रूट में रहे, नीचे रहे, फ्रैक्शन में रहे तो बहुपद नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 2x² - 6x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये बहुपद है क्या? बोलोगे हाँ। क्यों है? क्योंकि x का जो वैल्यू है ना, ये देखो पूर्ण संख्या है, इसीलिए बहुपद है। आई होप
आप लोगों को पहचानने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और आप क्लास 10th के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पलटा कर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 1 या 2 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। अगला पॉइंट जो है मेरा वो बहुपद का प्रकार है ना। वैसे इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है और ये होता है 2 प्रकार से। पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। अगर बात करें हम पद के आधार पर, पद मतलब क्या है ना, पद मतलब क्या, तो पद मतलब क्या होता है, अगर ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो, ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक, तो पद कहलाता है। सपोज करो किसी में लिखा है x प्लस 4, तो याद रखना ए बी सी डी का एक लेटर इसमें है x, है ना, तो ये होगा एक पद। अगर इसे मान लेता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ये लिखा है, तो आप बोलोगे दो पद है, नहीं द्विपद नहीं है, ये एक्स स्क्वायर एक्स, ये सिर्फ x ही लिखा है ना, इसीलिए ये भी एक पद ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ x का ही यूज किया गया है, इसीलिए क्या होगा, ये एक पद ही होगा। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं x का पावर 35 प्लस 4x का पावर 36, ये है ना, या सपोज करो 30, तो ये कौन सा पद होगा, कितना पद होगा, ये भी एक पद ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि केवल x का ही इसमें यूज हुआ है ना, याद रखना इस बात को। तो अगर वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद का ही उपयोग हुआ हो या जिसमें केवल एक पद ही हो, तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। याद रखना है, अगर ए बी सी डी का कोई भी एक ही लेटर हो तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ऐसे ही होता है द्विपदी बहुपद। सॉरी, इससे एग्जांपल यहां पर लिखना था, है ना। द्विपदी क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। सपोज करो x प्लस वाई बराबर 5, है ना, ये किसका उदाहरण है, यह है द्विपदी का। मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, ये द्विपदी बहुपद का एग्जांपल है, याद रखना है। तो हमारे ख्याल से आपको याद आ गया होगा कि एक पदी में क्या होगा, एक ही पद का यूज होगा, द्विपदी में क्या होगा, 2 पद का यूज होगा, यानी 2 लेटर का यूज होगा। त्रिपदी में क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, है ना, यानी x प्लस वाई प्लस जेड होगा, m n o होगा, यानी लिख सकते हैं एग्जांपल इसका m प्लस n प्लस x इक्वल टू 0, है ना, 9m क्यूब प्लस 7n स्क्वायर प्लस 5x, ये भी है आपका, देखो m n x 3 पद हो रहा है ना, तो त्रिपदी होगा। ऐसे ही चतुर्पद होता है ना, 4 पद होता है जिसमें 4 पद हो, a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना, इसका कोई डेफिनेट नहीं है, यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि बहुपद कितने प्रकार का होगा, पद के आधार पर, है ना। और वैसे आपको समझना है कि किसमें कितना पद है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए इसमें द्विपदी बहुपद कौन है, तो याद रखना है केवल एबीसीडी का 2 लेटर देखेंगे जिसमें लिखा होगा, वही आपका आंसर होगा। और समझते मेरा लास्ट पॉइंट है घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद होते हैं अनेक प्रकार का, है ना, जैसे होता है पद के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के, वैसे ही घात के आधार पर बहुपद होते हैं अनेक प्रकार के, है ना। पहला होता है आपका शून्य बहुपद। पहला क्या होता है, शून्य बहुपद। इसमें क्या होगा, इसमें घात की संख्या शून्य होगा। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूं अभी 0 गुना एक्स स्क्वायर, ये होगा शून्य बहुपद। क्यों, क्योंकि शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य क्या है, शून्य एक अचर है। और इसके पावर कितना होगा, अगर किसी भी चर या अचर का पावर अगर कोई पूर्ण संख्या। माय नेक्स्ट पॉइंट इज रैखिक बहुपद, यानी एक घाती बहुपद। इसे बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। अक्सर हाँ यूज हम लोग करते हैं रैखिक बहुपद, है ना, यानी जिस बहुपद में घातों की संख्या केवल एक हो। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूं x प्लस 5, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये एक चर है और इसमें घात कितना है, 1। या आप यहाँ पे x प्लस 5 लिखो या x का पावर 1 प्लस 5 लिखो, दोनों बात सेम है। एक चीज बात याद रखना है कि रैखिक बहुपद में या एक घाती बहुपद में शून्यक होते हैं एक, केवल एक होंगे। कितना होगा, केवल एक होगा। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें घाती संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद। सपोज करो कि मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना, यहाँ पे घात होना चाहिए 2, है ना। ऐसा नहीं कि आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं माइनस 5y लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, वो द्विघाती होगा ही नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, एक ही टर्म का यूज हुआ होना चाहिए, यानी एक ही पद का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6m प्लस 6, ये द्विघाती है बट कंप्लीट नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डबल टर्म आ गया है ना, 2 पद आ गया है, इसलिए द्विघाती कंप्लीट द्विघाती नहीं होगा। याद रखना है एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे 6x लगा देता हूं तो ये कंप्लीट द्विघाती बहुपद है। याद रखना है द्विघाती बहुपद में अगर शून्यक निकालेंगे तो उसकी संख्या 2 निकलेगा, है ना, इसका शून्यक 2 होगा, 2।
नेक्स्ट है आपका त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद में घातों की संख्या 3 हो। यदि अगर मैं लिख रहा हूं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये होगा आपका त्रिघाती बहुपद, है ना। अब फटाफट से हम लोग 1 मिनट के अंदर सारे जो मैंने पॉइंट को क्लियर किया हूं अब को रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है बहुपद का मैंने परिभाषा समझाया हूं, वो क्या होता है, अगर किसी चर या अचर में अगर उसके घातों के रूप में पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। याद रखना है, बहुपद को पहचानने का एक ही तरीका है, उसके चर या अचर में घातों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। याद रखना है 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर -1 रहेगा तो पूर्णांक हो गया, तो वो होगा ही नहीं, याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है मैंने चर और अगला है अचर। चर का मान क्या होता है, उसका मान बदलता रहता है ना। अगर कोई भी लेटर हो ABCD का Z तक तो चर कहलाएगा। याद रखना है, इसका मान बदलता रहता है। अगला मैंने पॉइंट समझाया आपको अचर। अचर क्या होता है, अचर जिसका मान फिक्स रहे। जैसे कोई संख्या है 4, तो 4 का वैल्यू कभी भी -5 नहीं आएगा, 4 का वैल्यू 4.1 नहीं आएगा, 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा, तो क्या होता है, अचर होता है। अगला मैंने आपको समझाया हूं, ये प्रकार होता है 2 प्रकार के। पहला होता है पद के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। पहला मैंने समझाया आपको एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यानी ऐसा जिस बहुपद में केवल एक पद हो, है ना, वो कहलाएगा एकपदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 टर्म हो, यानी ABCD का केवल 2 ही लेटर होना चाहिए, द्विपदी होगा। त्रिपदी होता क्या है, जिसमें ABCD का केवल 3 लेटर हो, 3 अक्षर हो, कहलाएगा त्रिपदी। अगला मैंने आपको समझाया हूं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुभुज अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। घात के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते, कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, है ना, क्योंकि फिक्स पैटर्न इसका है ही नहीं। पंचघाती हो सकता है, चतुर्घाती हो सकता है, 6 घाती हो सकता है, 100 घाती हो सकता है, इनफाइनाइट घाती हो सकता है ना। पहला होता है आपका शून्य बहुपद, यानी जिस बहुपद में घातों की संख्या शून्य हो, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 9 क्या है, 9 एक शून्य बहुपद है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद में घातों की संख्या 2 हो, है ना। उसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखना है, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होगा, द्विघाती में होगा 2। अगर आपसे पूछ दे कि द्विघाती बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, याद रखना है 2। नेक्स्ट मैंने समझाया आपको त्रिघाती बहुपद, जिसमें घातों की संख्या 3 हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया हूं वो किसी भी पॉइंट में, किसी भी ऐसा कोई पॉइंट ना होगा जिसमें आपको डाउट हो या जिसमें आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको डाउट फील होता है, डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, यहाँ पे कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पालें, है ना। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए कि अगर आपका लोकेशन, आपका घर खिरमा के अगल बगल में है ना, तो आप जो नीचे लिखा होगा एड्रेस, वहां पे आप मिल सकते हैं, वहां पे आकर के कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे से फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।